नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो गांव की रिपोर्ट में। जब आपके जहन में गांव आता है तो आप सोचते होंगे कि गांव तो कल भी विकास से दूर थे और गांव आज भी विकास से दूर होंगे। चलिए मान लिया जो आप सोच रहे हैं वो सही है, लेकिन कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी भी हैं जहां के ग्राम प्रधानों ने वहां की तस्वीर बदल कर रख दी है। आज हम आपको ऐसे ही गांव से रूबरू करवाएंगे। जी हां, यूपी की राजधानी लखनऊ से बिल्कुल सटे हुए जिले बाराबंकी के देवा ब्लॉक में एक छोटा सा गांव है सैयारा, जहां का विकास देख आप भी बोल उठेंगे कि वाह क्या गांव है। क्या सड़कें हैं, क्या मकान है और क्या शिक्षा का मंदिर है। इसे देख आपको लगेगा क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, क्योंकि आपके जहन में जब गांव आता है तो आपके सामने खेत खलियान, गंदगी, टूटी सड़कें और न जाने क्या क्या आता होगा। लेकिन एक बार अगर आप इस गांव का रुख करेंगे तो आप भी अपने आप को इस गांव की तारीफ करने से नहीं रोक पाएंगे। ये गांव है बाराबंकी का सैयारा। यहां ना तो ग्रामीणों को किसी तरह की परेशानी है और ना ही ग्राम प्रधान से कोई समस्या। अरे भाई, होगी भी तो क्यों। ग्रामीणों को सिर्फ छोटी सी चीज चाहिए, वो है पक्की सड़कें, पक्के मकान और बेहतर कल के लिए एक शिक्षा का मंदिर। अब आप कहेंगे कि हम क्यों माने आपकी बात, तो हम कहेंगे आप हमारी नहीं, इन ग्रामीणों की सुनिए। अरे बहुत अच्छा काम हमने किया गांव में। शौचालय वगैरह बने हुए हैं, आप टोटल बनवा दिए जी। विद्यालयों क्या कंडीशन है? अरे विद्यालय जब से ज्ञान सिंह हुआ तो देखिए हमारे गांव का विद्यालय जाके आप देख लीजिए, इसमें मतलब टीवी में दिखाना कैसा विद्यालय बना है हमारे गांव का। अच्छा, हाँ, क्या मतलब कितने पेड़ पौधे लगाए, अपने पास से पेड़ पौधे उसने लगा दिए और मतलब इंटरलॉकिंग और मतलब वो अपना खुद मतलब अपना जैसे घर सजाता है आदमी, उस तरह से विद्यालय को सजा दिया उसने। 5 साल में बहुत ज़्यादा विकास किया। क्या विकास किए? कुछ इंटरलॉकिंग लगवाए, कॉलेज के स्कूल थे, पूर्व माध्यमिक विद्यालय। जो ग्रामीण है संतुष्ट है इनके विकास कार्यों से? बिल्कुल संतुष्ट है। अरे प्रधान जी घर घर शौचालय दें, नाली बनवाइन, खड़ंजा लगवाइन, सब कुछ करवाइन प्रधान। अच्छा, प्रधान जी ने 5 साल में विकास किया है जी। अच्छा विकास किया जी। और प्रधान जी जनता के बीच में हमेशा उपलब्ध रहते हैं। जी जी। गाँव के अंदर जैसे टूटी फाटी नालियाँ पहले से बिगड़ी हुई थी वो बनी। हाँ। और खड़ंजा जैसे एक दर का बैठ गया ट्रैक्टर चलने से, हाँ, वो रिपेयर कराया प्रधान ने। तो सुना आपने कि कैसे ग्रामीण ग्राम प्रधान का बखान कर रहे हैं। करें भी क्यों ना, ग्राम प्रधान ने काम किया है, वादे नहीं, विकास किया है, सिर्फ बातें नहीं। हमारे संवाददाता ने यहाँ के प्राथमिक विद्यालयों का रुख किया तो वहां से भी जो तस्वीर निकलकर सामने आई उसे देखकर यही लगा कि इस गांव का भविष्य विकास की रोशनी तले पल रहा है। आपको एक नारा याद दिला दूं, सभी समस्याओं का हल शिक्षा देगा बेहतर कल। उसी की तर्ज पर यह गांव भी आगे बढ़ रहा है। इसको लेकर जब हमने प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। स्कूल की तस्वीरें तो बहुत ज़्यादा बदली हैं पहले और अभी 1 साल के अंदर ही काफ़ी अंतर हुआ है स्कूलों में। स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल को मात दे रहे हैं हमारे सरकारी स्कूल, और काफ़ी ज़्यादा हमें लगता है जब बच्चे आएंगे तो वो खुश होंगे, उन्हें कहीं से नहीं लगेगा कि हम एक जो था कि बेसिक स्कूल अच्छे नहीं हैं, वो खुश होंगे, उन्हें भी अपने टक्कर का लगेगा। शुरुआत से बच्चों के अंदर वो रहता है कि हम सरकारी स्कूल के स्टूडेंट हैं और प्राइवेट स्कूल, तो कहाँ तक देखते हैं कि अब जब स्कूल की तस्वीर बदल रही है तो बच्चों के अंदर क्या जोश, क्या उत्साह रहेगा? बिल्कुल बहुत उत्साह रहेगा। वो खुद अपना विद्यालय देखते हैं कि किस तरह से उसका कायाकल्प हुआ है, और वो अब प्राइवेट स्कूलों से जब तुलना करते थे कि नहीं हमारा स्कूल दिखने में अच्छा नहीं है, ऐसी व्यवस्थाएं जो प्राइवेट में हमारे यहाँ नहीं, सारी व्यवस्थाएं उनको अपने स्कूल में मिल रही। शिक्षक से लेकर आमजन इस गांव के गुणगान कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सच में विकास करेंगे तो तारीफ तो होगी ही। ये गांव दूसरे गांव के लिए आदर्श साबित हो रहा है। गांव के ही विकास को लेकर हमने इस गांव के प्रधान से चर्चा की और जाना आखिर उन्होंने ये सब कैसे संभव किया। ग्राम प्रधान ज्ञान सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने कितना विकास किया है। प्रधान जी, 5 साल की अपनी उपलब्धियां आप गिना दीजिए, क्या क्या आपने काम किया है?
सबसे पहले तो स्कूल की बाउंड्री हमने बनवाई जी स्कूल के प्रांगण में इंटरलॉकिंग और हैंडपम्प और बाकी गांव की नालियां खड़ंजा और कटहली में इंटरलॉकिंग नरेगा के तहत नरेगा के जितने भी कच्ची पटाई वो भी करवाई। जितने भी गवर्नमेंट का पैसा जिस हिसाब से मिला उस हिसाब से हमने काम करवाया। गांव के अंदर अगर लॉकडाउन बीच में लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बीच में आपने कैसे काम किया, जो गांव के लोग थे उनको कैसे सुविधा मुहैया कराई? लॉकडाउन के समय तो यही कच्चा काम मनरेगा के तहत जी चल रहा था वही बराबर हमने काम लोगों को बताया। लोगों को जो काम करना चाहते हो अपना काम करते रहे। जी लमसम कितने लोगों को आपने मनरेगा के तहत काम दिया लॉकडाउन के बीच में? लॉकडाउन करीब 40-35 आदमी डेली बराबर चलते थे। प्रधान जी, स्वच्छ भारत मिशन की अगर बात करें, स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव के अंदर कितने शौचालय आपने बनवाए हैं? क्या शौचालय मिले हैं लोगों को? जी हमारे ग्राम सहारा में करीब 267 शौचालय मिले। 267 शौचालय बने हुए हैं, चाहे हर वर्ग के लोग हों, हर वर्ग के किसी भी वर्ग कोई भी हो। जी और अगर स्कूलों की बात करें तो स्कूल लगातार जहाँ पर जो शिक्षा का मंदिर है बच्चों का, वहाँ पर काफ़ी सुविधाएं नहीं। एक योजना चल रही कायाकल्प योजना के तहत, तो गवर्नमेंट के थ्रू क्या काम करवाए हैं कायाकल्प योजना के तहत? स्कूल के अंदर क्या व्यवस्था है? कायाकल्प पे मैं बताऊं कि यहाँ हमारे स्कूल में तीनों स्कूल में बाउंड्री थी ही नहीं जी। तो सबसे पहले तो उसको हमने बाउंड्री करवाया। बाउंड्री करा के उसमें जो इंटरलॉकिंग है या कमरा फिनिश है या टाइल्स है, ये हमने पूरा काम करवाया। प्रधान जी, अभी चुनाव खत्म हो गया है, ग्राम प्रधान जो लोग हैं उनका कार्यकाल खत्म हो गया। अगर इस बार आपको जनता चुनती है तो क्या उनको जो चीज़ें रह गई हैं, चाहे आवास योजना हो या शौचालय, उनके लिए किस तरीके से आप जनता के बीच में खड़े उतरेंगे? देखो, ये तो जनता का फैसला। जितना भी हमने काम करवा दिए हैं जी, अगर जनता हमको फिर चाहेगी तो फिर उससे ज़्यादा काम होगा। ये तो गवर्नमेंट के हिसाब से पैसा जितना भी आएगा उतना हम खर्च कर देंगे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए सैयारा के ग्राम प्रधान थे, जो साफ तौर पे उन्होंने गांव के अंदर विकास किया है और जो गांव के लोग थे, जैसे चाहे वो शौचालय की बात हो या प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, हर चीज़ उन्होंने मुहैया कराई है। कैमरामैन अनुराग के साथ रेहान। तो ये था एक ऐसा गांव जहां सिर्फ विकास ही विकास दिखाई दिया। हम अपने खास शो गांव की रिपोर्ट में हर गांव की रिपोर्ट दिखाते हैं। ज्यादातर गांव में सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आता है, लेकिन कुछ ऐसे गांव की रिपोर्ट सामने आती है तो अच्छा लगता है। चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। यूपी में जिला पंचायत के चुनाव बहुत ही नजदीक है। सभी प्रत्याशियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो इस बार पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे ही एक जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी से हम आपकी मुलाकात कराएंगे जो देवाद्वित्य से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बातचीत करने के लिए जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी ब्रजेश कुमार यादव मौजूद हैं और ये जनता के बीच में समाज सेवी के रूप में लगातार मौजूद रहते हैं। हम इनसे जानेंगे, इस बार ये चुनाव मैदान में उतरे हैं, जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इनका मोटिव रहेगा, क्या मुद्दा लेकर जनता के बीच में जाएंगे? क्या नाम? भैया ब्रजेश कुमार यादव नाम है मेरा और ग्राम पंचायत खेवली है। मैं संस्कार पब्लिक कॉलेज का संचालक भी हूँ और संस्कृति हॉस्पिटल भी अपना है। मैं समाज में एक ही मुद्दा लेके उतरा हूँ कि मैं जनता के साथ 24 घंटे खड़ा रहूँगा। उसके हर सुख दुख में कोई बहुत बड़ा वादा नहीं करना है, ना तो कोई चुनावी वादा करना है, लेकिन जितना हमसे हो सकेगा और जितना संज्ञान में आएगा, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो समाज में सामाजिक कार्य को लेकर हो, चाहे वो छोटे गांव में जहां तक प्रत्याशी जीतने के बाद दोबारा कभी नहीं जाते, उनके बीच में रहने की बात हो। हमारा सबसे पहला जो मोटिव है, जो अचीव है, वो यही है कि हम आप लोगों के साथ और अपने क्षेत्र की जनता के साथ 24 घंटे उसके सुख दुख में खड़े रहेंगे और जब उसके साथ कोई हमारे लायक होने वाली कोई भी समस्या होगी जनता की, तो उसके साथ हम पूरी मेहनत से और लगन के साथ उसके साथ खड़े रहेंगे। मौजूदा समय में दिनेश यादव हैं, बबुरी गांव से जिला पंचायत सदस्य, काफ़ी समय से वो हैं और उनको कैसे टक्कर देंगे और जनता के बीच में? आप पहली बार चुनावी मैदान में आ रहे हैं, क्या जनता खुद ब खुद जो जवाब देना है वो जनता के लोग और अपने भाई लोग जब गांव में जाते हैं तो उसका रिस्पांस खुद ही मिलता है कि 10 साल
का कार्यकाल रहा है, क्या कार्य हुए हैं, कितनी बार लोगों को बीच में रहे हैं, कितना समय लोगों को बीच में देते हैं, ये हम कुछ नहीं कहते हैं। जनता खुद ब खुद उनका जो भी चुनाव परिणाम आगे आएंगे वो जनता का स्वागत के हिसाब से खुद ही आपको देखने को मिल जाएगा। ब्रजेश जी, जिला पंचायत लड़ने का विचार कैसे आया, क्या सोच के आप जो है इस राजनीति में आए? हम 2010 से समाज के बीच में रह रहे हैं, छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से, गांव में शादी विवाह के माध्यम से, जैसे भी जनता के बीच में पहुंचना होता था लोगों के बीच में, तो लोगों की एक मनोभावना ये है कि जो भी चुनाव जीतता है वो 5 साल गांव की तरफ दिखाई नहीं देता। चाहे विकास का पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, विकास करना है, आपके साथ 24 घंटे खड़े रहेंगे, उसके बाद चुनाव जीतने के बाद वो धराशायी हो जाते हैं, कहीं भी दिखाई नहीं देते। चाहे वो हमारा गांव हो, 2 मार्ग थे गांव में, दोनों बनने थे। मैंने कई बार निवेदन भी किया, लेकिन आज एक भी मार्ग नहीं बना है। विधायक निधि से गांव के अंदर बहुत ढेर सारा काम हुआ है, पूरे गांव की आरसीसी रोड बनी, लेकिन गांव के जो मुख्य मार्ग से जोड़ते हैं देवाकुर्सी रोड से, उसके लिए मैंने उसी के एक मार्ग को लेकर के, और क्षेत्र में जो अपने थे जिनसे कभी मिले, बहुत ढेर सारी समस्याएं थी, उन्हीं लोगों की बातों को लेकर के मन में जहन आया कि हमें भी समाज के बीच में जाना चाहिए। और लोगों का बहुत अच्छा प्यार भी मिल रहा है, जहाँ भी जाते हैं लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट है, हर वर्ग के लोग अपने साथ। आप समाज सेवी के रूप में जनता के बीच मौजूद रहते हैं। अभी कोविड-19 का समय था, पूरा देश लॉकडाउन था, आप लगातार गांव वालों के साथ बने रहे, तो क्या एक ये मोटिव था कि मुझे जिला पंचायत लड़ना, तब आप जनता के बीच थे या एक समाज सेवी के रूप में? नहीं, हम जनता के बीच में 10 साल से हैं, कोविड-19 में भी रहे हैं, उसके पास पहले भी है, हम स्वास्थ्य विभाग से हैं, मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं कोविड में तो हम पूरा टाइम ड्यूटी भी किए हैं और गाँव वालों के साथ में भी रहे हैं। बाहर के लोग भी थे, उनको जैसे भी जागरूक करना था उस तरह से भी किए, या राहगीर जो थे राह में चलते थे उनको भी जितना हो पाया उनके साथ भी मैंने मदद करने का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। अगर मौजूदा समय जिला पंचायत सदस्य के विकास कार्यों की बात करें तो उस पर क्या कहना है आपको? आप किसी भी ग्राम समाज में चले जाएंगे, किसी भी गांव में चले जाइए, वो आपको खुद ही मिल जाएगा। कहीं ना कहीं से आप जब लोगों के बीच में जाएंगे तो आपको खुद बता देंगे, हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं। जी, फिर भी कुछ विकास कार्य कुछ किया, कुछ तो बताएंगे। विकास कार्य जितना हुआ है हम कुछ नहीं कह सकते अपने माध्यम से, लेकिन आप जब गांव जाएंगे तो खुद ही आपको देखने को मिल जाएगा, या लोगों से बातचीत में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि विकास क्या हुआ है इतना। अगर इस बार आपको जनता चुनती है तो क्या जनता के लिए क्या चीज़ें रहेंगी, चाहे वो विकास की बात हो, शिक्षा की बात हो, साफ सफाई की बात हो, या कुछ भी हो, उस पर क्या कहना है आपका? सबसे पहली बात तो हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे उनके सुख दुख में, जितनी भी मेरी क्षमता है, जितनी भी मेरी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से हम लोगों के साथ 24 घंटे खड़े रहेंगे और जितनी निधि आएगी उस पर पूरी जान लगा के विकास करने का काम करेंगे। और पहले से कोई बड़ा वादा नहीं करते हैं कि क्या कर पाएंगे, लेकिन हम पूरी मेहनत करेंगे और 24 घंटे साथ में रहने का काम करेंगे। आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे? संदेश कोई नहीं देना चाहेंगे, एक निवेदन करना चाहेंगे कि जहां आपने हमेशा सब किसी न किसी को मौका दिया है, तो आपके ही गांव का एक छोटा बेटा मैं ब्रजेश यादव आपके यहाँ आ रहा हूँ और उम्मीद है आपसे कि बहुत मेहनत से और बहुत अच्छी वोटों से विजय करके भेजेंगे आप लोग। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी ब्रजेश यादव मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जनता इस बार मुझे चुनती है तो विकास करेंगे, जनता के साथ खड़े रहेंगे और साथ ही साथ ब्रजेश यादव पूर्व में भी समाज सेवी के रूप में जनता के बीच में मौजूद रहे। कैमरामैन अनुराग रस्तोगी के साथ रेहान वारसी, बाराबंकी। तो ये जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी के रूप में इस बार पहली बार चुनाव में उतरे हैं ब्रजेश, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनका काम बोलेगा और हम भी देखेंगे कि क्या वो इस बार अपनी जीत चुनाव में दर्ज करा पाते हैं। जिस तरह से समाज सेवी हैं, वहीं आपको इससे पहले हमने एक तस्वीर दिखाई थी सैयारा गांव की, जहां पर देखा आपने कि किस तरह से वहां के ग्राम प्रधान ने गांव की तस्वीर बदल कर रख दी है। और आज हम आपको ऐसे ही गांव से रूबरू भी हमने कराया कि जहां पर विकास जो है वो किस हद तक किया गया। हमें भी देख के खुशी होती है कि यहाँ के ग्राम प्रधानों को खासकर जिस तरह से गांव की सुध आजकल लेने वाला कोई नहीं है, वहां के ग्राम प्रधान आगे आकर शिक्षा के प्रति और तमाम गांव वासियों की मूलभूत सुविधाओं को समझते हैं और उन्हें पूरा करने की कवायद भी रखते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन हम फिर निकलेंगे एक और गांव में और वहां का जायजा लेंगे और उसकी रिपोर्ट आपके सामने पेश जरूर करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।